बोल गणेश भगवान की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल महाशिव पुराण की जय, बोल पार्वती के पति की जय। गौरी शंकर की विभूति पुरुष तथा स्त्री युगल अनुपम शंभु विभूति पार्वती जगरूप है, कृष्ण कहे सुन सुक्ति। श्री कृष्ण जी बोले है महर्षि, यह सारा विश्व इस प्रकार शिव जी की 8 मूर्तियों में व्याप्त हो रहा है, यह तो आपने सुना दिया। अब कृपा करके यह कहे कि स्त्री पुरुष द्वारा यह विश्व किस प्रकार अतिशिष्ट है। यह सुनकर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी अब मैं इस विभूति का वर्णन करता हूँ। स्त्री पुरुष श्री महादेव जी की विभूति कही जाती है। श्री महादेव जी शक्तिमान है और महादेवी उनकी शक्ति है, और यह चराचर विश्व उनकी विभूति का लेस मात्र ही है। जो कुछ भी जड़ चेतन जड़ शुद्ध आत्मा अशुद्ध पर तथा अपर है, और जो भी अचित चक्कर है उसके साथ साथ चेतन चक्र चलता है, वह अपर शुद्ध पर शुद्ध है। यह दोनों ही चित स्वरूप भवानी के संभावी के एक रूप है। शिव भवानी के वश में तो यह संसार है, स्वयं इसके वश में नहीं, तभी तो वह विशेषवर है। शिवा शक्ति के द्वारा ही शंकर सभी प्राणियों को भक्ति मुक्ति देते हैं, किंतु वह शक्ति उनके आश्रय में रहती है। शिव समान ही धर्म वाली वह शक्ति है। यही एक चिद्रूपा शक्ति विश्व को विभक्त करती है। सारा विश्व ही उस पार्वती शक्ति के विस्तार को प्राप्त है। उसी शक्तिमान में क्रियात्मक शक्ति होती है, फिर वह शोभ को पाकर परमनाथ को पैदा करती है। नाथ से बिंदु बिंदी से सदाशिव, उससे परमेश्वर महेश्वर और युद्ध विद्या पैदा हो जाती है। ईश्वरी वाणी शक्ति है। फिर वर्ण रूप द्वारा मृतिका कहती है। जगम संसार को रचने वाली शक्ति है। ये निश्चयात्मक ज्ञान है। ज्ञान तथा क्रिया की अभिलाषा वाली 3 शक्तियों द्वारा ईश्वर शक्तिमान है। जगत भर में स्त्री पुरुषों की विभूति शिव वाणी में से आश्रित है। शिव तो महेश्वर है एवं भवानी माया रूप है। सभी रस रूपा भवानी है और उसके रस के आस्वादक शिव है। श्री पार्वती जी प्रवृत्ति रूप सदाशिव आकार रूप है। समुद्र रूप शिव है। विशेष क्या कहे, पुल्लिंग वाचक महेश्वर है, स्त्रीलिंग वाचक पार्वती जी की विभूति है। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी मैंने ये अपनी मति के अनुसार परमेश्वर की विभूति आपको सुना दी। इसे वर्णन करना आपके लिए कठिन है। कल्याण रूप कृष्ण, इसका वर्णन आप भी अधिकारी समझ उसके आगे करना, सबके आगे नहीं। इन विभूतियों को सुनने वाले अधिकारी को सुनाने वाला शिव साहिब जब पा सकता है। इसका कीर्तन करना भी पाप नाशक है। बोल शंकर भगवान की जय। 5वां अध्याय पशुपति तत्व ज्ञान योग। वर्तमान अध्याय में तत्व सदाशिव ज्ञान योग तत्व का ज्ञान है, लई ज्ञानी पावे मान। उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी सभी चराचर जीव माया पास में बंधे हुए हैं, इसी कारण जान नहीं सकते कि यह सारा ब्रह्मांड श्री शंकर जी का स्वरूप है। ऋषि मुनि शंकर जी के अविकल्प प्रभाव न पाकर उन्हें अनेकों भाव से वर्णन करते हैं। उन्हें अपरम रूप से ब्रह्मात्मक भी कहते हैं। इसी प्रकार अनादि अनंत रूप भी महादेव जी कहा करते हैं। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान विषयात्मक अपर ब्रह्म चेतनात्मक पर ब्रह्म कहा गया है। यह बहुत ही बड़ा है और विश्व का विस्तार करने वाला इसी कारण ब्रह्म कहता है। विद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप है और विश्व शिव रूप है, और सब जीव शिव के अधीन है। विद्या भ्रांति अम्परा ये विश्व रूप है। भ्रांति तो पदार्थों में मिथ्यापन है, अर्थात ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकराल से रहित तत्व सत्य है, उसे विपरीत है सत्य है। शिव तो दोनों के स्वामी, अन्य जन उन दोनों को सर अक्षर कहते हैं। शिवी प्राणी सर एवं अव्यय ब्रह्म अक्षर है। ये दोनों परमात्मा के रूप है। कोई तो इन्हें समिष्ट वैष्टि रूप से भी कहते हैं, और कोई जात रूप तथा प्रकृति रूप पुरुष रूप द्वारा भी कहते हैं। कई एक विद्वान जनते इस तत्व कहा करते हैं। कार्य रूप जगत के परिणाम का काल तो चक्कर तो एक है। इस तरह एक ही प्रवर्तक एवं एक ही निवर्तक इस दाता है, और वही संसार के विभाग तिरोभाव का कारण है। तभी तो महेश्वरी कारण है, नेता है, स्वामी है, दाता है। कोई तो ब्रह्मा को लोक कारक कहकर उसे ईश्वर कहते हैं। कवि जन शिव को अंतर्यामी रूपेण कहते हैं, और कोई प्रमाता प्रमाण प्रेम आदि यथा बुद्धि कहा करते हैं। इस प्रकार को ज्ञानी महात्मा अपनी बुद्धि के अनुसार विरोधाभासों द्वारा ब्रह्म को अनेकों प्रकार के प्रतिपादन करते हैं, किंतु अनेकों में विश्वास हो जाने के कारण वह भी निश्चय ही कर सकते हैं। जो पुरुष सर्वात्म भाव से परमात्मा शिव की शरण में आ चुके हैं,
उनको सहज ही शिव तत्व का ज्ञान हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। छठवां का शिव तत्व वर्णन। ज्ञान ले सुख पाइए बंधन बिन है शंभु, जन्म मरण ते रहित है प्रत्येक प्रीति गुरु बंधु। उपमन्यु बोले श्री कृष्ण जी भगवान शंकर तो बंधन रहित है, उनको प्राकृतिक माया बुद्धि अहंकार आदि कोई भी किंच मात्र बांध नहीं सकता। उस परमात्मा में तो वासना मोह अथवा भोगों के संस्कार नहीं, उनमें कारण कर्तव्य आदि अंत अनंतर कर्म कारण है कराए कार्य है और किंचित मात्र भी नहीं। बंधु है बंधु नियंता प्रेरक पति गुरु त्राता अधिक सम्मान काशित अंकाशित जन्म मरण विधि निषेध मुक्ति बंधन आदि कुछ भी कुछ उनमें नहीं कल्याण करता शिव रूप भगवान शंकर के हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत में व्यापक रूप सदाशिव को जिसने जा लिया वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। परमात्मा शिव को बारंबार नमस्कार है। वह हिरण भाव भी शिव रूप से काल के अगर भाग जितना है हृदय के मध्य में उनका ध्यान करे। सभी चराचर विश्व को उसी पुरुष ने पा लिया है जो शंकर का ध्यानी है। बोल शंकर भगवान की जय।